सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर तर के, चिल्ले कट्टे रब नहीं मिलया, लैना की चिल्लियां विच वड़ के, इल्म पढ़िया दब नहीं सिखिया, लैना की इल्म नू पढ़ के, जाग बिना दुध नहीं जमदे बुलिया, भवें लाल होवन कड़ कड़ के, नी मैं जाना, नी मैं जाना, नी मैं जाना जोगी दे नाल, हाय नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के, नी मैं जाना जोगी दे नाल, ओ नी मैं जाना जोगी दे नाल। हे जोगी मेरे मन विच वसिया, हे जोगी मेरा जूड़ा कसिया, हे जोगी मेरा दीन ईमाने, सच आखा मैनू कसम कुराने, इस जोगी वे मैं होर न जोगी, नी मैं जाना जोगी दे नाल, हाय नी मैं जाना जोगी दे नाल, कोई किस दे नाल कोई किस दे नाल, पर मैं जाना जोगी दे नाल, हाय नी मैं जाना जोगी दे नाल, जोगी नाल जाना, जोगी नाल जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। जैसे हमारे प्यारे दोस्त फ़ुरकान बॉबी ने हमारे आज के इस शो का आगाज़ किया है एक बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत से कलाम के साथ। फ़ुरकान बॉबी, अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आजकल बड़ा आप चुन के आगाज़ करते हैं एक ज़बरदस्त से कलाम से। बस सर, ये आपकी दुआओं का असर है, आपके साथ बैठने का ये असर है कि आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिल जाती हैं और समझने को मिल जाती हैं। सही बात। ये आप ईमानदारी से बताएं, मेरी आवाज़ है कि मैं कुछ सुना सकता हूँ इन्हें? सर ज़रूरी नहीं होता कि गाना ही हो, आप गाएं ही। हाँ, अच्छी जो सजेशन होती है वो भी। जी जी जी, ये आप दोस्तों के चक्कर में हमें सुनने को मिल जाता है। ट्रस्ट मी, ये 2 घंटे क्या, अगर 2 दिन भी हमारे पास बैठे रहे ना, कभी गुनगुना के भी उन्होंने कुछ नहीं सुनाया हमें। ये बहुत बुरे आदमी इस हवाले से। आज सुबह सुबह सच बता दिया मैंने। ऐसे ना करें, अब ये ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू अभी। अच्छा जनाब, आज का मौजू बचपन से ही बच्चों को ना पता होता है कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। उन्होंने अपने एक जहन में कोई ना कोई एक अपने आप को एक तस्वीर देख ली होती है कि वो बड़े होकर पायलट बनना चाहते हैं, या वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। मगर वो उनके इंटरेस्ट, उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के साथ साथ पता चलते रहते हैं और फिर वो अपने लिए एक प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। जिसमें कोई भी प्रोफेशन अगर माँ बाप चूज़ करें या वो ख़ुद अपने लिए चूज़ करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को ही ख्याल रखते हैं मोस्टली लोग के जिसमें
जो आमदन है ये ज़्यादा हो, आराम ज़्यादा हो, जिसमें इज़्ज़त ज़्यादा हो, जिसमें मेहनत उस तरह जो है वो कम करनी पड़े, कुछ इसी किस्म, यही हमारे ख्वाब होते हैं जब हम किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए हम कुछ इरादा करते हैं। मगर एक जॉब ऐसी है जो कि ऐसे वो जुनूनी लोग होते हैं, ऐसे मेहनती लोग होते हैं कि जिन्हें जब कभी भी सारे, हम पूरी दुनिया में जब सारे ही लोग वो आराम से सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं और छुट्टी मना रहे होते हैं, इनकी छुट्टी नहीं होती। गोलाबारी हो रही हो, मतलब आंधी हो, तूफ़ान हो, जंग हो, हड़ताल हो, भाई कुछ भी हो, ये हमारे जो दोस्त हैं ये मतलब ये ख़ास तौर पे उस दिन ज़्यादा काम करने के लिए बाहर निकले होते हैं और इनका मकसद सिर्फ़ एक होता है कि जो हक़ाइक़ हैं, जो सच है, वो सच आप और हम घर बैठे लोगों तक पहुंच सके। मैं बात कर रहा हूं अपने सहाफ़ी दोस्तों की। आज प्रेस के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, आज़ादी सहाफ़त का दिन है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से आज पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे सेमिनार और इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो हमने भी आज इसी हवाले से एक प्रोग्राम जो है वो अपने शो में रखा है, मतलब आज इसी हवाले से हमने एक नशिस्त रखी है जिसमें हम अपने इन सहाफ़ी दोस्तों से ये पूछेंगे कि जब आप सच की तलाश में या कोई एक हकीकत को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से अदा करते हुए जान से भी जा चुके हैं। मकसद उनका क्या है कि सिर्फ जो सच है वो आवाम तक पहुंच सके, और फिर लोगों की तनकीद भी और बेशुमार चीज़ें। एक सहाफ़ी की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात होती हैं और एक्चुअली सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं, आज इसी हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा हमारे साथ मौजूद एक सहाफ़ी, एक तजिया निगार और एक एंकर पर्सन जनाब हमीद भुट्टो साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खुश रहे आप, आबाद रहे। ग्रेट। सबको मेरा सलाम। और हमारे दूसरी मेहमान हैं, ये भी सहाफ़त में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार दिया। एक माशाल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी हैं, शहनाज रमज़ी साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर भुट्टो साहब, माशाल्लाह ये हिलाली परचम जैसे कपड़े आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। मेहरबानी आपकी। है ना, ज़रा जब भी हम सब्ज़ रंग पहनते हैं तो एक अच्छा अंदर से फ़ख्र से महसूस होने लगता है। सारी बातें हमें सब्ज़ रंग तो इस्लाम से भी ले जाता है और पाकिस्तान से भी मोहब्बत, इस्लाम से भी मोहब्बत, और ये कलर भी ऐसा है कि ठंडा और दिलो दिमाग पे मोहब्बत तारी करने वाला कलर है, जो पाकिस्तान का भी कलर है। मैंने पता ये बात क्यों की, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ग्रीन कलर पहनते हैं हम लोग, एक कोट होता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी खेल के लिए आपको वो कलर मिलता है, आप उसे ख़रीद नहीं सकते, और वो आपकी अनथक मेहनत और कामयाबी के बाद मिलता है। जब आप अपने आप को मनवा लेते हैं और बाहर की दुनिया से मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार होते हैं, तब आप वो कलर पहनते हैं जिसके यहाँ पे स्टार बना हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या एथलेटिक्स हो, कुछ भी हो। तो वो पहली दफ़ा जो शख्स पहनता होगा तो उसके वो क्या एक जज्बात होते हैं, खुशी और महसूस करेगा, यकीनन खुशी महसूस। जनाब मैं आपको ये भी बताऊं कि इनका सिग्नेचर है, ये इसी कलर में होते हैं। सो ये बेसिकली इनकी आइडेंटिटी है ये। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, तो कितने साल से मुझे बताएं सहाफ़त से वाबस्ता है आप? आज मैंने बाकायदा इंटरव्यू लेने आप लोगों को। 1990 से सहाफ़त कर रहा हूँ मुसलसल, और मुख्तलिफ अखबारात में काम करता रहा।
मुख्तलिफ बीट क्राइम रिपोर्टर से लेके कल्चर रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर, इस तरह बहुत सारी चीज़ें करते रहे। फिर आगे जाके उसी रिपोर्टिंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमने भुगता भी और अजाब भी सहे और तकलीफ़ें भी। अभी तक अगर सच भी बंदा लिखता है और अपना जब बोलता है तो उसके सिले में कोई सच्चाई के साथ मोहब्बत ही नहीं मिलती। यकीनन पत्थर और बहुत सारी चीज़ें, आपको लाठियाँ भी मिलती हैं, गोलियाँ भी मिलती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अखबारात से लेके मुख्तलिफ टीवी चैनल, जब प्राइवेट टीवी चैनल के दौर आया तो मुख्तलिफ चैनल का मैं CEO भी रहा, एंकर भी रहा, तंज़ीमनिगार भी रहा, बहुत सारी चीज़ें की। तो मुशाहिदे होते और सख्त सहाफ़त अगर बंदा ईमानदारी से करता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं। मगर हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो देखने वाले, हमारे जो दोस्त हैं, ये मोहब्बतें ही तो देते हैं और डेफिनेटली ये इंसाफ ज़रूर कर दें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे आज के मौजू के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पे आज हमने अपने प्रोग्राम में सहाफ़ी दोस्तों को हमने दावत दी है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी शोबे के साथ जुड़े हुए गुजार दी और एक बड़ी बेहतरीन अंदाज से बिल्कुल गुजार रहे हैं और आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। तो हमारे साथ हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं, जैसा कि मैंने इनका तारुफ़ करवाया है पहले। शहनाज रमज़ी साहिबा मौजूद है और अभी हमें ज्वाइन किया हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं उज़्मा मज़हर साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा सर, मुझे भुट्टो साहब ये बताइए कि किस शोबे के ऊपर काम कर रहा है? सहाफ़त में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, कोई अपना वो क्राइम के ऊपर काम करते हैं, कोई मतलब फैशन पे काम करते हैं, कोई खेलों पे काम करते हैं, कोई और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम किस जगह पे होता है? फ़हीम भाई, सहाफ़त में हर फील्ड मुश्किल है, कोई भी आसान नहीं है। अगर कोई समझे कि कोई फील्ड इजी है तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। खबर ढूंढना, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर खबर कोई सहाफ़ी ढूंढना चाहे, कचरे के ढेर पे भी खड़ा हो जाए तो वहाँ पे कोई गुड़िया, कोई खिलौना टूटा फूटा भी पड़ा हुआ है तो वहाँ से भी खबर निकल सकती है कि उसके पीछे ढूंढे कि किस बच्चे का है और किस कैफियत में और क्या वो उसकी कैफियत क्यों बनी। तो उसके बाद एक चीज़ है, या बंदा कोई ज़ख्मी हालत मिलता है उससे, तो क्राइम हर खबर के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। पहले अगर हम लोग सबसे 18 साल पहले, 2000 से पहले, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से पहले बात करें तो एक सहाफ़ी सारी बीट में काम करता था। वो सारी चीज़ें उसको, एक क्राइम रिपोर्ट भी करनी पड़ती थी, आपको 50 फील्ड स्पोर्ट्स भी करनी है, सारी चीज़ों को सीखना पड़ता था। अभी तो आसानी हो गई है कि कोई 50 बीट अलग अलग है, हर बंदा अलग अलग कर रहा है, डेस्क अलग हो गया, तो आसानियाँ बहुत सारी होती जा रही हैं। मोबाइल का सिस्टम आ गया, आपके पास इंटरनेट आ गई। माजी में हम वो भी सहाफ़त करते थे जब हम टपाल में ख़बर भेजते थे अखबार को कि वो 6 दिन के बाद खबर छपती थी, 8 दिन के बाद खबर, और हम वो देख के खुश होते थे। आज तो सेकंडों की कहानी है, सेकंड्स की कहानी की टिकर चाहिए, अपडेट चाहिए। और सोशल मीडिया का दौर है कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया के दौर है कि सेकंड में आपको बहुत कुछ मिलता है। मगर इस वक्त जो करंट जो सिचुएशन है, उस वक्त सबसे ख़तरनाक जो बीट है वो है आपकी सियासत। सियासत के अंदर है सियासत और उसके बाद क्राइम और क्राइम, ये दो बड़ी मुश्किल डेंजर फील्ड है इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में, जिनमें आपको खतरात का भी सामना है और परेशानियों का भी सामना है। बाकी फील्ड में इतना कोई खतरा नहीं है, वहाँ पे बाकी फील्ड में मोहब्बतें और पुरसुकून फील्ड से कम। अभी पूछ रहे थे कि बाकी दूसरी फील्ड, जो बाकी जो शोबे हैं उसमें बड़ी मोहब्बतें और पुरसुकून काम है। नहीं, मेरे ख्याल से खतरा शायद ना हो, लेकिन पुरसुकून कहीं से नहीं है। मारा नहीं जाएगा। मारा जो आज सहाफ़त के आज़ादी का दिन है जिसको मना रहे हैं, उस वाले से मेरा एक ये ज़रूर है कि शायद आप उसके लिए गोली ना खा लें, लेकिन बहुत सी दोस्तियाँ आपकी टूट जाती हैं, बहुत सी मोहब्बतें जो हैं वो नफ़रतों में बदल जाती हैं एक रिपोर्ट की वजह से, जो कि बिल्कुल अनबायस्ड वो हो, लेकिन उसके बावजूद तो आपने, जब आपको मालूम था कि ये फील्ड ऐसी है, लाइक यहाँ पे
दुश्मनियाँ मोल लेनी पड़ सकती हैं, नींदें उड़ सकती हैं रातों की, पूरी ज़िंदगी की छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो फिर आपने ये फील्ड मतलब क्यों चुनी और इसमें इसके पीछे क्या एक मोटिवेशन थी जिसने आपको मजबूर किया इस काम में आने के लिए? ये वो एक क्लीशे होगा कि ये बचपन का शौक था लेकिन एक्चुअली ये हकीकत है। अच्छा। मैंने बल्कि अपना मेजर ही जर्नलिज्म में किया बिकॉज दिस वाज माय पैशन, राइटिंग हैज़ ऑलवेज बीन माय पैशन। और हालांकि अब मैंने अपना प्रोफेशन बदल भी लिया है, इन द सेंस दैट बदला तो नहीं लेकिन और डाइवर्सिफाई कर लिया है। आई एम नाउ रनिंग माय ओन कंपनी आल्सो, इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन मैंने अपना सहाफ़त नहीं छोड़ा, आई एम स्टिल राइटिंग। अभी भी मेरा आया था, कवर स्टोरी मेरी थी लास्ट वीक संडे में। तो लिखना अभी भी मेरा पैशन है और मुझे पता है कि इसमें ये इस किस्म के रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन अब क्या करें, मजबूर है। ओके जनाब। अच्छा उस्मा साहिबा, आपने तो ज़्यादा काम जो है फैशन में किया है, फैशन, थिएटर, टेलीविज़न, एंटरटेनमेंट के लिए। जी। तो इस पे तो ये कितना मुझे इसमें तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई धमकी मिलती होगी। यहाँ तो ये लोग देखते होंगे कि हाँ हमने भी इनके साथ मिलना है, हमने भी तस्वीर खिंचवानी है इनके साथ, और वो लोग आपसे मिलने के लिए पीछे पीछे के जनाब हमारे ज़रा इंटरव्यू तो लगा दें प्लीज़। हाँ, एक्चुअली होता यही है कि पीछे पीछे जा रहे होते हैं और जब इंटरव्यू ले लो उसके बाद ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे जानते भी नहीं हैं। ऐसा भी हुआ है, कई दफ़ा हुआ है ऐसा। अच्छा, ज़रा सुपरफिशियल फील्ड है वो तो है, लेकिन यह है कि हाँ कोई थ्रेटनिंग कभी नहीं हुआ। लेकिन अक्सर ये हुआ है कि इंटरव्यू से पहले लोग कहते हैं यार आप हमें मिसकोट कर देते हैं, तो आप हमें दिखा दें क्या लिख रहे हैं। तो हमें ये होता है कि यार हमें ट्रस्ट करो, कोई मतलब कब से कर रहे हैं ये काम। लेकिन बाज़ दफ़ा दिखाना भी पड़ता है, अच्छा भाई यार ये आपका इंटरव्यू लिया था, ये कहा था आपने। तो इस तरह की ज़रा स्टिकी सिचुएशंस हो जाती हैं। वो कुछ ऐसे सहाफ़ी दोस्त भी हैं जो अपनी मर्जी से लिख देते हैं, मैंने तो ना ये कहा ना मैंने लिखा, ये कहा। तो इस तरह अक्सर इंटरव्यू छप जाते होते हैं, तो बाद में देखते हैं यार मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं किसी को, ये कैसे छाप दिया है। तो ऐसा होता है। और आई थिंक अब सोशल मीडिया ने ये ज़्यादा कर दिया है, उस सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ उठा लो और उसको वो बस कि अच्छा भैया रिपोर्ट लो क्या है, तो अब वो के उल्टे हाथ में उन्होंने मग पकड़ा, सीधे हाथ में नहीं पकड़ा। हाँ। तो स्टोरी बन गई। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है क्योंकि ताज़ा तरीन खबरों से हमें अपने दोस्तों को आगाह करना है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पे हमारे साथ मुल्क के फेमस जो है जर्नलिस्ट वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस शोबे के लिए दिया। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे मज़े की बातें बिल्कुल करते रहेंगे। हम लोग एक कॉलर मेरे साथ होल्ड पे, ज़रा जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़हीम भाई? याहिया बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम याहिया भाई, आप कैसे हैं? तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। यकीनन देखें आज जो है ना इसका थीम जो है ना आज का कीपिंग पावर इन चेक है, क्योंकि मीडिया, जस्टिस और द रूल ऑफ लॉ। असल बात ये है कि हमें ये जो सहाफ़ी होते हैं ना वो नजर रखते हैं हर चीज पे, और वो हमें बताते हैं क्या चीज गलत हो रही है, क्या सही हो रही है। तो सहाफ़ियों को एक तो प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। जो लोग इंडिपेंडेंट सहाफ़ी होते हैं वो बहुत मतलब हमें तो इतना आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है। आप एक सच देखने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, प्रेशर्स होते हैं, सियासी दबाव होते हैं, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है आपने सहाफ़ी भाइयों से, वो ये है कि क्यों देखिए एक तो चीज होती है सहाफ़त जो सच्ची सहाफ़त होती है, लेकिन अब जब से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो सहाफ़त काफी चेंज हो गई है। वो किसी ना किसी झुकाव की तरफ होती है और सच लिखने वाले सहाफ़ी, सच कहने वाले सहाफ़ी बहुत कम रह गए। तो आपके ख्याल में एक अच्छे सहाफ़ी में क्या खुसूसियात होनी चाहिए और सहाफ़त किसी के दबाव के बगैर कैसे मुमकिन है, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। ओके, मेरा ख्याल जहाँ दबाव आ जाता है वहाँ सहाफ़त तो ख़त्म हो जाती है ना? अच्छा भुट्टो साहब, आपसे शुरू करेंगे। फ़हीम भाई, याहिया भाई का जो सवाल है ना, सहाफ़त पे दबाव होता है, मगर मैं समझता हूँ कि 10% लोग दबाव पे आते हैं मगर 90% लोग नहीं आते।
ख़ास करके बड़े शहरों की बात कर लें, जैसे कराची है, फिर इस्लामाबाद है, लाहौर है, फिर पेशावर है, तो उन शहरों में कम से कम कोई सहाफ़ी जो दबाव में नहीं आता। दबाव में वो आता है जहाँ पे सहाफ़ियों को सैलरीज़ कम मिलती हैं। जहाँ मुख्तलिफ छोटे शहरों के देहातों की बात करें तो वहाँ पे सहाफ़ियों की सैलरीज़ के इशू है। मुफ्त में भी बहुत सारे लोग सहाफ़त करते हैं और उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। बहुत सारे इदारे जो हैं वो बेकार कैंप की तरह मीडिया के मगर आपको पता है ना सहाफ़त के बारे में काम लेते हैं। इस तरह के सिर्फ कार्ड की बुनियादों पे लोग सहाफ़ी बनते हैं। और आज का जो बेसिकली 2018 सहाफ़त की आज़ादी ये है कि मैं हर चीज़ की कुर्बानी दे के लोगों तक सच खबर सुनानी है। इस वक्त मियां साहब जो है ना वो आ चुके हैं लाइव और हमें जो है ना फिर से ब्रेक पे जाना है। ठीक है। तो दोस्तों एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। जी दोस्तों, वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। भुट्टो साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिए। फ़हीम भाई, आप बता बात यह है कि सहाफ़त हर स्टेट का चौथा सतून है। उसके बगैर कोई भी अगर 4 सतून में एक सतून को गिरा दे तो कभी भी कोई भी चीज़ तरक्की नहीं कर सकती। मगर हमारे यहाँ जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार तरक्की करते जा रहे हैं, आज जो हमारे 2018 का सहाफ़त के आलमी दिन का जो प्रेस फ्रीडम डे का जो दिन का मौजू भी है वो है सहाफ़त के साथ आज़ादी के साथ इंसाफ भी होना चाहिए और उनके जो मसाइल है प्रॉब्लम्स उसका हल भी होना चाहिए। और इस आज के दिन का जो मकसद है वो बेसिकली सहाफ़ियों को इंसाफ खुद जो उनके से मुतासर होते हैं। कि मैं बात करूँ 2000 से अगर 2018 की, कि इस 18 साल में 182 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं जो अपनी खबरें लिखने पे, जहाँ उसमें मीडिया के वर्कर भी शामिल हैं। खुद बात की जाए अब तक जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उसका एक सहाफ़ी शान डहर बॉर्डर में जो हमारा साथी था, बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट था, माजी में एंकर भी रहा। हैप्पी डे की रात वो 12 बजे के बाद 2014 में 1 जनवरी जब स्टार्ट हो गई तो वो अपना घर का सामान गाँव गया हुआ था, लाड़काना से बांट रहे रहता था। तो दो दिन पहले एक वडेरे के खिलाफ उसने खबर चला दी। शान डहर ने, बड़ा निडर सहाफ़ी था, अब तक भी खबर चली 2 दिन। वहाँ पे खड़े होके उसको सरेआम हवाई फायरिंग के नाम पे गोली कर गई और पुलिस ने वहाँ पे कहा कि जी ये तो हवाई फायरिंग में मर गया एक सहाफ़ी। बड़ा एहतजाज हुआ, हंगामे हुए, प्रेस क्लब, सब लोग, सारी हुकूमत, तब भी उस बंदे को सज़ा नहीं मिल सकी, शान डहर के कातिल को। आज भी उसकी बहन फौजिया और उसका भाई और बाकी लोग एहतजाज करते फिर रहे कि शान डहर के कत्ल का इंसाफ मिले। मगर 4 साल बीत गए, वो इंसाफ नहीं मिला। और 182 कत्ल में सिर्फ मुकदमा दाखिल हुए वो 3 सिर्फ सहाफ़ियों के, बाकी तो मुकदमा भी दाखिल नहीं हो सके, केस ही नहीं चल पाया। यहाँ पे ऐसी हालात भी है जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन हालात में भी सहाफ़ी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, जो है वो अवाम तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा लगन से काम करते रहते हैं। है। आप बताइए शहनाज साहिबा, दबाव की बात कर रहे थे या ऐसा? तो बिल्कुल, जब ये सूरत हाल ऐसी है तो आप खुद ही सोचें कि किस किस्म का दबाव और प्रेशर और सैलरी, सभी को पता है कि जर्नलिस्ट की क्या होती है। वो तो बहुत, अब आजकल 30 मार खान अगर मिल गया आपको, बहुत आपका नाम बन गया। जैसे कावजी साहब जैसे हो गए थे तो उनको एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता था उनके कॉलम्स के लिए, वरना क्या मिलता है? कोई बोनस वगैरह होता है इनको? कोई नहीं होता है। अच्छा। तो जाहिर है कि प्यार मोहब्बत, मेरे ख्याल से ये हमीद साहब ने बहुत हल्का हाथ रखा जब कहा कि 10% जो है वो आ जाते हैं दबाव में और बाकी जो है वो नहीं। क्योंकि जब इस तरह के हाल होते हैं तो न, मेरे ख्याल से 10% तो नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उससे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो दबाव में आ जाते हैं। और जैसा आपने कहा बिल्कुल राइटफुली कि वो फिर सहाफ़ी नहीं रहे। हाँ। ज़ाहिर है कि वो फिर वो लिफाफत जर्नलिज़म और वो सब जब चीज़ चल रही है तो फिर कहाँ उसकी ऑथेंटिसिटी रही। लेकिन लेट्स फेस इट, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड यू कांट इवन ब्लेम देम। जो जिस तरह की उनकी पोजीशन है, आप मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर रही हूँ उन लोगों को एट ऑल, लेकिन उनके लिए एक आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो बनाए ना। हाँ। ना आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ना आप उनको सैलरीज दे रहे हैं, ना आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। अगर किसी को अपना लाइवलीहुड उसी से बनाना है तो कैसे बनाएगा? एग्जैक्टली यानी कि उसे मतलब एक खड़े रहने के लिए कुछ थोड़ा सा सहारा तो दें कि वो मतलब किसी को इनकार कर सके। बिल्कुल। उस्मा साहब, आप क्या कहती हैं, ये दबाव में आ जाते हैं जो सहाफ़ी? असल में बहुत मुश्किल होता है कि इस दबाव को ना वो दें, हवा दें, मगर आ ही जाते हैं, क्या करें। और बड़ा मुश्किल काम है आपके साथ, आपकी फिर इदारा भी खड़ा नहीं होता है। और जैसे मैं शुरू में जब आई थी इस फील्ड में तो मैं आर्टिकल लिखना चाह रही थी रेड लाइट एरिया पे, अच्छा, कराची के।
तो मुझसे काफ़ी सीनियर सहाफ़ी थे, तो उनका क्यों आपके घर वाले नहीं हैं? मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि भाई कहाँ जा रही हैं आप, बहुत ख़तरा है वहाँ, मतलब आप कैसे करेंगी, आपको क्या शौक़ हो रहा है, चुप करके बैठिए। तो चुप होके बैठ गई। मगर मुझे बहुत था कि मैं मालूम करूँ क्या है, उन ख़वातीन की लाइव्स क्या है, मगर डरा दिया गया मुझे। इंसान कभी कभी माफिया, ये बड़े बड़े माफिया होते हैं, इनमें फंस जाता है। अब वो खबर सिर्फ बताने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जो है वो जान अजाब में डाल ले, तो क्या ऐसा, जैसे ये जो बैगर्स हैं सड़कों पे, ये कितना बड़ा माफिया है। इन पे मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों से बात की, बात काम करना चाहते हैं, बहुत सारों ने अपनी तरफ से कोशिश की भी है, मगर इस पे मतलब मुमकिन ही नहीं है कि यही स्ट्रीट चिल्ड्रन पे मैंने कोशिश की थी, यही बैगर्स थोड़ा ही जा पाई थी, मगर इस कदर लोगों ने, बच्चे भी डर के मारे बात नहीं कर रहे थे, और ज़रा लोगों ने भी कि यार क्या कर रही हैं आप, पीछे हट जाए, नहीं बात ना करें, माफ मगर फिर भी ये जो सहाफ़ी होते हैं ना, ये जिसको चाहते हैं ऐसे हीरो बना देते हैं और जिसको चाहते हैं उसे ज़ीरो बना देते हैं। ये मैंने सुना है, इस बारे में देखा भी है हमने, शोबिस वाले, इस बारे में तो आपसे हमने यकीनन पूछना है। और शहनाज साहिबा, ये सियासत में कभी क्यों नहीं है, इन्होंने सियासत के बारे में क्यों कभी खबर नहीं ब्रेक की, और भुट्टो साहब जो है ये सिर्फ सियासत के ऊपर और इस तरह की खबरों के ऊपर क्यों नज़र रखते रहे। इन सारी दिलचस्पियों के बारे में अपने मेहमानों से जानेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अच्छा, सहाफ़त के हवाले से बात कर रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, और जो हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी मेहमान मौजूद हैं, इनसे ज़रा बातचीत का सिलसिला जारी है। अलग अलग शोबे में सहाफ़त के जौहर दिखाए हैं हमारे इन मेहमानों ने। उज़्मा साहिबा, मैं जो ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि ये जो सहाफ़ी होते हैं, जिसे चाहे हीरो बना देते हैं, जिसे चाहे ज़ीरो बना देते हैं, ज़रा इस बारे में बताएं, इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल है सच्चाई, लेकिन मेरा ताल्लुक प्रिंट मीडिया से रहा है, तो मुझे लगता है प्रिंट मीडिया तो इतना नहीं, लेकिन हाँ येलो जर्नलिज्म रहा है। लेकिन अगेन मैं सोशल मीडिया, मुझे मतलब सोशल मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने ज़्यादा ये चीज़ को इन्हांस कर दिया है। हाँ, अच्छा, इन बातों को, और येलो जर्नलिज्म ज़्यादा हो गई है। हाँ। और करते भी हैं, जब नाराज़ हो जाते हैं तो कहते हैं यार हम बनाते हैं, हम इनको बिगाड़ देंगे। मगर हाँ, चोली दामन का साथ है। अब देखें, एक पूरा एक चैप्टर है सोशल मीडिया भी ना, अब उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारे जितने न्यूज़पेपर्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म थे, अब उन्होंने साथ साथ पैरेलल अपना ही एक इदारा, अपना एक सिस्टम, पूरा पेज या एक चैनल वो वेब पे भी शुरू किया है, ताकि वो जो एक ऑडियंस सिर्फ मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है आजकल, उन तक भी खबर पहुंचाई जा सके। तो वो ऐसा है। और ये हीरोज़ वाली जो बात है, रातों रात पता चलता है। जिस तरह एक पिछले दिनों की बात है, एक वो शायद इंडियन किसी वीडियो सॉन्ग में कोई एक लड़की थी, उसका एक वो इशारा था, वो बस उसने तो वो रातों रात मिलियंस में उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। वो इस तरह के और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं हमारे सोशल मीडिया स्टार्स में। कंदील बलोच एक बड़ा नाम, और फिर ये भी है कि उल्टी सीधी हरकतें करने वाले जो है ना, वो बड़े कामयाब हो जाते हैं मीडिया में सोशल मीडिया में। अच्छा जी, आपको सियासत से क्यों इतनी दिलचस्पी नहीं रही? क्या आप नहीं चाहती कि हम आप सियासत के हवाले से कोई खिदमत कर सकें, हमारे मुल्क में सियासत का मेयार निज़ाम बेहतर हो सके? नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। मेरे ख्याल से शुरू में शायद मौका नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने शुरू किया अबाउट आई थिंक 27 ईयर्स अगो लिखना, तो आप ही के हम नाम साहब थे फ़हीम, जो मुझे लेकर गए थे इंट्रोड्यूस करने डॉन के सारे सेक्शंस पे। तो उस ज़माने में 4 सेक्शंस थे। संडे मैगज़ीन होता था, इमेजेस होता था, डॉन का एक रिव्यू निकलता था ट्यूसडेज़ को, और स्टार वीकेंड करके एक इनका इवनिंग का निकलता था। तो चारों ने मुझे असाइनमेंट्स उसी वक्त दे दी, और इत्तेफाक से किसी ने पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं दी, अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए उन्होंने, और मुझे कहा इस डेट पे आप लोगों को सबको सबमिट करना है। मैं
सबको सबमिट कर दिया। उसके बाद से जो वो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स दे रहे होते थे उसी पे मैं लिख रही थी। पॉलिटिक्स का इत्तेफाक से हुआ नहीं तो उस तरफ रुझान ही नहीं गया। उसके बाद फिर हालात भी मुल्क में ऐसे होना शुरू हुए कि मेरा ये था कि चलो शुक्र ही है क्योंकि इससे बेहतर ही है कि दूर ही रहे। मेरे ख्याल से शायद मैंने 1 या 2 बहुत अगर लिख लिया होगा तो आई थिंक इमरान खान पे शायद लिखा था, बट बाय एंड लार्ज फिर मौका नहीं मिला और मैं भी फिर इसी में खुश नहीं कि बस ठीक है। अच्छा, ये भी मुश्किल होता है ना एक सहाफ़ी के लिए कि क्या आपने किसी सियासतदान के बारे में अगर कुछ लिखना है या किसी की पॉलिसी के बारे में लिखना है तो आपको ये भी वाज़ेह नहीं होने चाहिए कि आपका अपना ताल्लुक किस जमात के साथ है ना। ये भी एक बड़ा काम होता है दरमियान से ऐसे निकल जाना तो है ना। अच्छा, तो आपका कभी दिल नहीं किया कि आप भी कोई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आए, कोई सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सियासत और काबीना और ईमान के अलावा तो खास करके शोबिस पे कल्चर पे बहुत लिखा है। और आज भी मेरा कोई 20 अखबार में उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम की जो बहुत बड़े सिंध के पाकिस्तान के सिंगर थे उसकी 41वीं बरसी थी, तो आज मेरा कोई 20 अखबार में आर्टिकल छपा हुआ उस पर। आज एक हमारे फिल्म स्टार मंसूर बलोच है उसकी बरसी है, उस पर मेरा आर्टिकल छपा हुआ है। और साथ ही एक उर्दू अखबार में जहाँ पे जो बिलावल का जलसा था उस पर लिखा हुआ है, इमरान का लाहौर का जलसा था, दोनों को में लिखा है कि जी वो आप लालू खैत को आके शिकायतें कर रहे हो बैठ के कि आप लोगों ने 41 साल में भी 40 साल वोट नहीं दिया, मगर लियारी लड़का तो आपको वोट देता है, तो अब किसको लालीपाप दिखा रहे हो। तो मैं शोबिस पे बहुत लिखता हूँ और फ़नकारों पे तो मेरी एक हॉबी है कि जिस फ़नकार की जिस दिन बरसी हो, चाहे वो सिंधी उर्दू पाकिस्तान के जो भी आर्टिस्ट हो, तो उसकी बरसी पे उसको याद करता हूँ। यानी कि आपका काम हुआ, कोई ये नहीं कह सकता मेरे बारे में नहीं लिखता, आप कहते हैं मैं तो बरसियों पे लिखता हूं। मैं बरसी पे लिखता नहीं, शोबिस पे बहुत सारी जितनी भी तकरीबात है उनको भी मैं लिखता हूँ। आर्टिस्टों को प्रमोट करने के लिए एक फ़नकार ट्रस्ट है इत्तेफाक से, उसके मैं चेयरमैन भी हूँ, तो सिंध के फ़नकारों के उनके वजीफे बहुत सारे मसाइल कल्चर डिपार्टमेंट है, तो मैं उसके एडवाइजरी बोर्ड का अक्सर मेंबर भी रहता आया हूँ। तो फनकारों को प्रमोशन के लिए उनकी सपोर्ट के लिए तो सबसे ज़्यादा मैं को 20-25 साल से काम भी कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सियासत करें, मीडिया के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए, आप हमारी फील्ड ऑफ जर्नलिस्ट हो, प्रेस क्लब हो, तो हर फील्ड में इंसान को अपना काम करना चाहिए। खाली मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स से सहाफ़ियों में अपनी भी तो एक सियासत है पूरी, बिल्कुल तंजीमें बनी हुई है वोट देने के चक्कर में, कराची की बात कर ले तो 3 हमारी यूनियन बन गई हैं, तो जाहिर बात है फिर सहाफ़ियों के मसाइल हल नहीं होते। आज तक जो सहाफ़ियों के मसाइल हल होने चाहिए वो नहीं हो रहे, पर वेज बोर्ड में अमल अक्सर नहीं हो पाता, उस वजह हमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। जितनी भी बड़े मीडिया के इदारे हैं कानें बन जाती हैं, फिर उनके अपने लोग वर्कर्स में आपस में झगड़े करा के सहाफ़ियों के मसाइल नहीं होने के लिए हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। मगर बात बड़ी हम लोग करते हैं जी हम वफादार ये। अगर कराची की बात कर ले तो कराची के अंदर लाखों सहाफ़ी मौजूद हैं, मगर प्रेस क्लब के अंदर मेंबर आपके हो गए 1200-1400 लोग मेंबर, सबको मेंबरशिप नहीं मिलती। और जो मेंबर होंगे उनमें से ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, बहुत सारे कार्ड बन गए। तो इवन हमने अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ बड़े फाइट की कि जी जो जिनको सरकारी जॉब है उनको कार्ड क्यों बना के दे रहे हैं, हमने वहाँ पे भी फाइट की। अभी वो उनको एक दस्तावेज लिख के उनको कार्ड नहीं दे रहे मौजूदा इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे तो घोस्ट टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते नहीं है बच्चों को, खास करके अगर बात कर जाए लाड़काना, दादू और सांगड़ की, तो वहाँ का प्रेस क्लब का सदर तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बने हुए हैं, तनख्वाह नहीं देते, वो ठेकेदार क्या गुफ्तगू ही ऐसा है या सिर्फ रिपोर्टिंग कर करके ऐसा हो गया? नहीं, मेरा क्वेश्चन देखिए, सुबह बात सुने, ये शुक्र है हंसे आपको यार, इस बात में तालियां हो जाए। दिल दुखता है फहीम भाई, दिल दुखता है कि हमारे सहाफ़ियों के साथ सहाफ़त के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो बहुत एक बड़ा अलमिया है, जिसको माजी में हम कहते थे येलो जर्नलिज्म। अब येलो जर्नलिज्म से बात आगे बढ़ चुकी है, और पीली सहाफ़त उससे बात बहुत आगे, हज़ारों गुना आगे बढ़ चुकी है। अब ठेकेदार सहाफ़त है और चाय पानी सहाफ़त है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम आगे निकल चुके हैं और करोड़ों की करप्शन। अच्छा, चैनल्स का भी अपना किसी ना किसी एक तरफ झुकाव होता है, किसी एक पॉलिसी पार्टी या किसी कुछ इस तरह। मैं तो कहूँगा सब चैनल्स का किसी न किसी हर पार्टी किसी किसी तरफ तलक है। जी जी सवाल कर। नहीं सर, नहीं आप नहीं मैं कुछ और मैं अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं सहर साहिबा? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी? हाँ, मैं 2-3 बातें कहूँगी। एक तो ये कि आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, तो क्या वाकई सहाफ़त आज़ाद है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है।
और चैनल का आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि साफ जाहिर होता है कि किसकी तरफ झुकाव है। भाई इनको तो बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। बेशक एंकर जो होते हैं उनकी अपनी मर्जी, लेकिन जाहिर तो ना करें ना कि वो किस। अब तो चैनलों पे ये हाल हो गया है कि बाकायदा लगता है कि एक तरह से एक पार्टी का इतना फेवर और एक से इस कदर इल्ज़ामात गलत है ये। वरना सहाफ़त तो इतना अच्छा पेशा है। मेरे वालिद साहब खुद सहाफ़ी थे और बहुत अच्छा है ये पेशा, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको बहुत ख़राब कर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप प्रोग्राम देखिए, हम इस हवाले से बात करते हैं। जी मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम। थैंक यू। शहनाज जी, बाकी जिन मालिकान ने तनख्वाह देनी है तो अब उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और उन इंस्ट्रक्शंस हैं कि भी आपने ऐसे काम करना है, हमें इस हवाले से आपको काम चाहिए, तो क्या करे बंदा? नौकरी छोड़ दे या उनके लिए काम करे? ज़रा थोड़ा सा आप मशवरा दें। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्पेशली न्यूज़ चैनल में ये हो सकता है कि एक टो कर रहे हों, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, आप अमेरिका में देख लें, आपको साफ पता है फॉक्स क्या कर रहा है, CNN क्या कर रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर्स में मेरे ख्याल से अभी भी फ्रीडम है। और जो दौर से हम गुजर चुके हैं जहाँ बाकायदगी से ब्लैंक पैचेस होते थे अखबार में, सुबह सुबह जब आप उठते थे तो आप देखते थे कि पूरा एक न्यूज़ गायब है, ब्लैंक है, बाकायदगी से वो भी दौर गुजरा है, यानी कि रातों रात डिलीट हो गया। बिल्कुल डिलीट हो गया वो, ठीक है ना। तो वो हाँ, तो वो भी हो चुका है। अब आप लिख लेते हैं जो आपको लिखना है, और कोई इतने ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे होते ऊपर से कि ये हमारी पॉलिसी है तो ये आपको करना है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो अभी भी फ्री है, दैट मच आई मस्ट से। वो अलग बात है कि इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की अपने खुद की ज़मीर और वो कितना वो जो लिख रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ऑथेंटिक कितना, वो बिकाऊ कितने हुए। न्यूज़पेपर ने कोई उन पर वो नहीं दबाव डाला है कि आप यही लिखना है या ये ना लिखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सहाफ़त के हवाले से जितने भी चैनल्स हैं, और मुशर्रफ साहब के दौर में मेरा ख्याल है काफ़ी काम हुआ। आप क्या समझते हैं, क्या कोई फ़ायदा हुआ मुशर्रफ साहब की उस दौर की पॉलिसीज़ की वजह से? हाँ हुआ तो, आई थिंक बहुत ज़्यादा ओपन हुआ मीडिया, बहुत सारी चीज़ें आई जो नहीं होता था। जैसे आई गेस के इंडियन फिल्में भी आने लगी, और एक इतने सारे चैनल्स खुले उस दौर में, वरना तो PTV होता था या फिर NTM था। तो चेंज तो आया, चेंज आया, मतलब मौके बढ़े, और मतलब मौके तो बढ़े, यकीनन बढ़े। वरना वो जो सरकारी चैनल होता है उसके ऊपर तो खबर यही चल रही होती है कि मुल्क में जो भी हालात हैं मुल्क एक जन्नत की मानंद है, और प्राइवेट चैनल पे जो है वो थोड़ा सा एक और शक्ल दिखाई जा रही होती। तो शायद थोड़ा अब भी वही हाल है सरकारी चैनल का। अच्छा, अब भी वही हाल है। अच्छा, प्रेस का जो कार्ड होता है जी, इसके बड़े फायदे उठाते हैं सहाफ़ी, है ज़रा सब मुस्कुरा दिए हैं। ज़रा ये बताएं ज़रा, आपने आज तक क्या क्या फ़ायदा उठाया इसका? वेल, मैंने तो कोई फ़ायदा मेरा ख्याल में तो नहीं उठाया। देखिए आपके एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं। खैर वो प्रेस कार्ड तो नहीं था। जब नया नया जियो चैनल आया था तो एक पुलिस वाले को मैंने देखा कि 14 अगस्त का ठेला एक गरीब बंदे ने लगाया हुआ था, और वो अपनी गाड़ी पे स्टिकर भी लगा रहा था, झंडे भी। तो मैंने गाड़ी रोक के कहा, मैंने कहा पैसे दोगे? क्यों देंगे हम मैडम पैसे? मैंने कहा क्यों नहीं? कहेंगे मैडम यहाँ तो बड़े बड़े खा रहे हैं, हम तो पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा गलत बात है। कहता है आप कहाँ से हैं, आप किसी चैनल से हैं? मैंने कहा हाँ मैं चैनल से हूँ, कैमरा निकालूँ? तो एकदम वो जरा सा डर गया। नहीं मैं दे रहा हूँ पैसे। तो दिलवाए उस बेचारे को मैंने। तो हाँ ये फ़ायदा उठाया। अच्छा, ये फ़ायदा नहीं, इस तरह का ये फ़ायदा तो बिल्कुल जायज़ है और बनता है। और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर उन्होंने कार्ड बनवाया होता है ना, उनके पास कार्ड होता है, पता नहीं कौन से अजीब सा नाम जो सिर्फ मेरा ख्याल खाली प्रेस ही लिख लेते हैं। हाँ, प्रेस ही लिख लेते हैं। वो गाड़ियों के ऊपर प्रेस लिखा होता है जनाब, वो रोकेंगे नहीं। तो थोड़ा सा रोब दबदबा तो है, जिसका फ़ायदा जो है ना हम तो उठाते ही होंगे, बाकी लोग भी उठाते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो है नूर इलाही भुगटी साहब मौजूद हैं, जो कि अब तक के नुमाइंदा है, तो फील्ड में ये होते हैं। ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नूर साहब? अल्लाह का एहसान है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कार्ड के हवाले से बात हो रही है, आपने कभी प्रेस के कार्ड का फ़ायदा उठाया? बलूचिस्तान में तो प्रेस के कार्ड का कोई फायदा नहीं होता, अलबत्ता अगर
सिंध पंजाब या वहाँ पर होता है तो शायद होता होगा। अच्छा। यहाँ तो चूंकि कबायली रिवायात भी हैं, यहाँ और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। यहाँ सिर्फ कार्ड ये है कि आप कहीं जाके ये बता सकते हैं कि जी ये मैं इस इदारे का हूँ, बाकी यहाँ कोई फवायद हासिल नहीं होते। अच्छा, मैं पिछले दिनों बलूचिस्तान गया हुआ तो मुझे तो किसी ने रोका ही नहीं, कार्ड उधर का उधर ही रहा। अच्छा, ये बताइए कि सहाफत, एक सहाफ़ी को क्या क्या मुश्किलात जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, और किन किन परेशानी कौन कौन सी परेशानियाँ उसे दरपेश होती हैं? यहाँ अगर बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो हम एक वार जोन में रहते हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में सहाफ़ी जो है उनको मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद अगर सबसे ज़्यादा टारगेट हुए हैं तो वो सहाफ़ी हुए हैं, चाहे वो खुद को हमलों में हों या टारगेट किलिंग में हों। मैं खुद यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 खुद को हमलों में ज़ख्मी हुआ हूँ। सिविल अस्पताल में 2010 में मैं ज़ख्मी हुआ, उसके बाद अल-कुद्स रैली में मैं ज़ख्मी हुआ। इसके अलावा और भी हमारे बहुत से साथी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। हम यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप सही खबर देते हैं तब भी आपके लिए मुसीबत है, अगर आप आईने पाकिस्तान से या कानून पाकिस्तान से हट के कोई बात करते हैं तब भी आपके लिए एक मसला होता है। यहाँ हमें 2 तरफा जो है, जो कालादम तंजीमें उनकी तरफ से भी हमें थ्रेट्स मिलती हैं। अगर आप उनकी बात जो है, चूंकि जो पाकिस्तान का कानून है उसके तहत आप कालादम तंजीमों की खबर नहीं चला सकते, अगर आप उनकी खबर देते हैं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर जो है वो एक्शन लेती है। तो जिस मसाइल से हम यहाँ पर 2 चार हैं, शायद यहाँ पूरे पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी जो है वो इन मसाइल से 2 चार हो। आज़ादी सहाफ़त तो हम मनाते हैं, लेकिन कभी हमारे उन शोधा के जो हमारे यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़्यादा हमारे शोधा हैं, सहाफ़ी जो हैं, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है। एक बलूचिस्तान जो आपका आबादी के लिहाज से एक छोटा सूबा है, वहाँ पर इतने सहाफ़ियों का शहीद होना और लोगों का ज़ख्मी होना, हमें याद नहीं कि आज तक किसी हमारे उन सहाफ़ियों को जो हमारे ज़िलों में रहते हैं, जहाँ पर बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ उनको कार्ड भी नहीं दिया जाता, सिर्फ नाम पर जी आप फलां अखबार के नुमाइंदे हैं, आप काम करें। जब वो शहीद होते हैं तो उनकी फैमिली को कोई नहीं पूछता। हत्ता कि आप देखें हमारे यहाँ पर जो बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको ऑनलाइन दफ्तर के अंदर टारगेट किया गया। उनके साथ 2 और भी शहीद हुए, लेकिन उस इदारे ने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो आपको नहीं लगता नूर साहब का जिनके लिए कुछ नहीं किया जाता तो वो आप लोगों के जो बाकी जो कुलीग्स होते हैं, इसी इदारे से, इसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी लोगों के कलम रुक जाते हैं? अगर वो उनके कलम रुके ना, लिखते रहें तो ये मामलात ना हो, वो अखबार, वो चैनल्स, वो उन लोगों का तब कोई ख्याल रखें। नहीं, लिखने की जहाँ तक बात है ना, बहुत कुछ लिखा जाता है। यहाँ हम एहतजाज भी करते हैं। अगर आप ये देखें, अगर किसी अखबार के या किसी चैनल के इश्तिहार बंद होते हैं तो फौरी तौर पर पूरा पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर यही बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के साथ हो तो वहाँ पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। हमें समझ नहीं आती कि हमारी चूँकि अपनी बिरादरी भी जो है वो भी तकसीम है। हर लोग के, हर यहाँ जो पंजाब में या सिंध में या इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनके अपने मफादात हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान को उस वक्त बलूचिस्तान उनके लिए एक सही होता है जब उनका कोई अपना एहतजाज होता है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, जी कल फलां इदारे के खिलाफ चूंकि ये हुआ है हम एहतजाज करेंगे। लेकिन आज तक हमें याद नहीं कि अगर हुआ भी एक आध दफ़ा कि पार्लियामेंट के बाहर के खड़े होकर इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने या लाहौर के सहाफ़ियों ने बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के लिए कुछ किया हो। हम तो यहाँ 24 हमें मतलब यहाँ तक आप देखें 2 महीने पहले हमें सहाफ़ियों को थ्रेट मिली थी कि हम आपको टारगेट किलिंग करेंगे, हम आपके दफातर में धमाके करेंगे, हम खुद कुछ करेंगे। उसके बावजूद भी देखें यहाँ के सहाफ़ी जो है वो काम कर रहे हैं। इस हवाले से बात करते हैं, उम्मीद भुट्टो साहब से भी बात करते हैं इस हवाले से। थैंक यू सो मच नूर इलाही साहब। एक ब्रेक का वक्त है जनाब, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। अच्छा जी, तो नूर इलाही साहब से बात करने से पहले जब हमने उज़मा साहिबा से बात हो रही थी, वो था कि प्रेस के कार्ड का आपने कब गलत इस्तेमाल किया तो नहीं, उन्होंने जो इस्तेमाल बताया वो मेरा ख्याल है बेहतरीन इस्तेमाल था। आपने कभी शुरू में जब कार्ड ऐसे बना होगा प्रेस का, तो उसकी बड़ी एक वैसी ताकत महसूस होती है, वो होना होना कुछ भी नहीं होता। तो आप बताइए ज़रा, आपने क्या क्या उसके इस्तेमाल किए हैं आज तक, यादगार इस्तेमाल? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने कभी उसको मिसयूज़ नहीं किया। अच्छा, मिसयूज़ नहीं किया? नहीं कभी भी नहीं। तो सही जगह पे कहाँ यूज़ किया?
मेरे ख्याल से शायद किसी पास वगैरह की जरूरत नहीं होती इनविटेशन की, ऐसे बाहर दिखा के नहीं नहीं, बड़े मान वाले लोग हैं, सिर्फ जहाँ इनवाइट होता है वहीं जाते हैं। ये तो है, ये तो है। अच्छा, यानी कभी आपने इसका नहीं, मेरे ख्याल से शायद मुझे कहा गया था कि आपका कार्ड होता है तो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है एयरलाइन पे या ये इस तरह का कुछ, तो शायद एक दफ़ा यूज़ किया, वो भी पता याद नहीं है कि उस पर मिला भी था या नहीं मिला था। अच्छा अच्छा, तो लोग तो कहते होंगे कि हमारा कार्ड बनवा दें। हाँ, बस इस तरह के बिकॉज उनको यूज़ करना है, मिस यूज़ करना है। हाँ, जिनको मिस यूज़ करना नहीं है उनके लिए फिर कोई ऐसा इट्स बस पता है कि है, बट ऐसे कोई वो नहीं है। भुट्टो साहब ने तो जनाब इस कार्ड को घिसा दिया, आपको पता है? भुट्टो साहब क्या है? मैंने कभी भी कार्ड का मिसयूज़ नहीं किया, और मैं शुरू से जब से सहाफ़त में आया हूँ एक चीज़ का तहिया कर लिया है कि सहाफ़त को ईमानदारी के साथ करना है, चाहे ख़ुद को कितनी भी तकलीफ़ हो कभी वो नहीं करना। और मुझे ज़्यादातर कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र इतना अच्छा कार्ड माशाल्लाह, और कार्ड में जेब में रखना भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी कभी कभी मुख्तलिफ पाकिस्तान एयरलाइन है उसमें 50% डिस्काउंट है, तो इस्लामाबाद लाहौर वगैरह जाना पड़ता है, तो ऑफिशियल 50% डिस्काउंट वो मिलता है, अभी मिलता है, अभी मिलता है भाई, ट्रेन में यार, ट्रेन में 90% सहाफ़ियों को एक कार्ड और बन गया। हमें इत्तेफाक से वो ट्रेन में जाने का इत्तेफाक तो होता नहीं है, बाकी जहाज़ वगैरह कभी इस्लामाबाद लाहौर जाना पड़ता है तो ऑफिशियल है। मगर अजीब बात ये कि उसका जो डिस्काउंट वाला फेयर है वो बड़ा फेयर है, वैसे उनके पैकेज और सस्ते चलते हैं। अच्छा, वो इकोनॉमी क्लास इकोनॉमी क्लास में भी, और उनका इकोनॉमी फर्स्ट क्लास लेने भले, मगर उनके जो पैकेज है वो सस्ते पड़ जाते हैं। हम लोग डिस्काउंट की बजाय डायरेक्ट पैकेज वाले भी चले जाते हैं, ज़्यादातर डिस्काउंट का इतना बेनिफिट नहीं होता, मगर ऑफिशियल ये डिस्काउंट है। मगर सहाफ़ी का कार्ड एक पहचान है, आपकी शनाख्त है, आप असेंबली सेक्रेटरी वगैरह जा रहे हैं तो वो इदारे का कार्ड मस्ट है। फिर उसके बाद आपका एक्रेडिटेशन कार्ड जो सरकार बनाती है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, वो कार्ड के इम्पॉर्टेंट है। मगर बुनियादी मसला यहाँ पे हमारे पास जो खास करके पाकिस्तान में है, सहाफ़ी बनना सबसे आसान तरीन काम सहाफ़ी बनना है। कार्ड उसको मिल जाता है पाकिस्तान में, और 98% में समझता हूँ कि जो सहाफ़ी बनते हैं उनकी कोई तरबियत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादातर लोग। वो आ जाते हैं जी, कोई और काम नहीं मिला बेरोज़गारी में, वो देखते हैं जी वो फ़लाँ के पास कार भी आ गई, मेरे महल्ले में होता बेरोज़गार है। और यहाँ पे ये भी नहीं देखा जाता कि वो जी 5 जमायतें पास हैं जहाँ कोई MA जर्नलिज्म भी कर ली है। मगर सबसे आसान काम पाकिस्तान में कोई काम करना है तो सियासतदान और सहाफ़त आपको ईजी दोनों में आ सकते हैं, और बड़े लग्जरियात भी हासिल कर सकते हैं, और बड़े VIP आप सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान काम है जो नहीं होना चाहिए। सियासत की एकेडमी पाकिस्तान में जब तक नहीं होगी तो हमारी सियासत ठीक नहीं हो सकती। वैसे ही अगर तरबियत एकेडमी सहाफ़त की और हमारे मीडिया के जितने भी वो एकेडमी यूनिवर्सिटीज़ इदारे कायम नहीं होंगे तब तक हम मीडिया के इदारे ठीक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये बड़ा सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। मतलब ये बताएं, ख़ानदान में एक औरत ऐसी होती है जो खबरें इधर से उधर करती है, उधर से इधर करती है, वो अपने आप को सहाफ़ी कह सकती है? देखिए, सहाफ़ी कह नहीं सकती, मगर उसको वो घरों में कहा जाता है कि आप तो सहाफ़ी बन गई है या एंकर बन गई। आजकल तो ये माहौल एंकर नहीं कहा जाता, एंकर नहीं कहा जाता। आजकल तो हमारे लड़ाइयाँ जो आजकल एंकर्स की चल रही है, मैं खुद एज एंकर भी हूँ, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं मुख्तलिफ TV शोज़ में, तो जो घरों में लड़ाई चलती है तो आजकल वैसे ही घरों में ये भी ताने दी जाते हैं कि आप एंकर बन गए, तर्जनिगार बन गए, वैसे ही घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जो आजकल के प्रोग्राम चलते तो ये नया मगर जिस तरह असल में वो जो मैंने कहा कि मराद के हवाले से अगर बहुत बड़े हमारे चैनल्स के 10-12 बड़े नाम हैं, उनको करोड़ों रुपए मराद मिलती है, मुख्तलिफ फ़ायदे मिलते हैं, जो खुद एक नाजायज़ तरीका है। और 10 इदारों के अलावा बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माज़रत साथ कहूँगा कि उनके अंदर जो टेक्निकल स्टाफ है, एंकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सहाफ़ी है, उनको वो मराद वो सहूलतें नहीं है जिससे वो ज़िंदगी अच्छी गुजर सफ़र कर सकें। वो परेशानी हाल के अंदर गुजारे। बहुत सारे चैनल्स की बात करें तो वहाँ पर सहाफ़ियों को तनख्वाह नहीं मिली। आज अगर हम फ्रीडम प्रेस की बात करें तो उन सहाफ़ियों की भी हमें बात करनी चाहिए कि उनको 3-3, 4-4 महीने में चूल्हे जलने के लिए पैसे दिए, बच्चों की फीस उनको घरों में नहीं देते, और हमारे इदारे उसमें खामोश होते हैं। मैं सहाफ़ियों के लिए दो बड़े चैनल, एक वैसे अपने आप को सबसे बड़ा चैनल कहने वाला और एक अपने मुंह से दुनिया का नंबर 1 चैनल कहने वाला, उन्होंने सैकड़ों मुलाजिमों को निकाल दिया और मुख्तलिफ उन्होंने जो बगैर किसी नोटिस के, दिस इज रॉन्ग। ये आगे कम से कम नोटिस देना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जी हाँ। जनाब एक कॉलर हमारे साथ ने शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, कैसे हैं? खुरम जमाल बोल रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक खुरम जमाल साहब। जनाब
भाईजान ये जो आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हमारी सहाफत तो वैसे ही आज़ाद है, दिन मनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आलमी दिन है, आलमी दिन है वैसे ये दिन मनाया जाता है। सूरत हाल ये है कि कराची में आप चले जाएं, इतनी लाकानूनियत सहाफी करते हैं ना, दुनिया की कोई खलकत नहीं। आप बताइए, मिसाल दीजिए। मैं मिसाल, गाड़ी पे नंबर प्लेट भी जगह लिखा हुआ है मीडिया प्रेस टीवी, नंबर प्लेट की जगह टेंटेड गिलास है, नीली पीली बत्तियां लगाई हुई है, और मतलब अब उसको मिसयूज भी हो सकता है ना। वही चीज एक टेररिस्ट भी यूज कर सकता है, जर्नलिस्ट लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। इस तरह की चीज को हमें अपना खुद एहतसाब जब नहीं करेंगे, हमारे जो अरबाब इख्तियार नहीं, आप एंटी नारकोटिक फोर्स में होते हैं, मैं जानता हूँ, आप उनके लिए काम करते हैं। आपका किसी सामना हुआ किसी सहाफी से, तो आज जरा सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए ना, उसका नाम लीजिए या बताइए कि ये बंदा था वो। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास, मैं खुद सहाफी भी हूँ और मेरे पास अपने नाम का डिक्लेरेशन है, ठीक है। और मैं जब से साहब जरा हम स्कूल से जो जिसे कहते हैं ना कि बांक मारते थे, तुलना मारते थे, तो अखबार के दफ्तर जाते थे। सही। वहाँ जाके जब से हमने सहाफत की, हमारे असाजा इब्राहिम जलीस टाइप के लोग थे। आज हमें वो नॉन मैट्रिक, मैं एक मिसाल दूंगा कि एक वो था पंक्चर लगाने वाला, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही। अभी जो भाई ये बता रहे थे वो यही बिल्कुल फैक्ट है, ये रियलिटी है। उसको नौकरी मिल रही थी, उसको उसने एक कैमरा खरीदा और एक डायरी पकड़ी और वो साफी बन गया, पंक्चर लगाने वाला। और आज नहीं हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी हो, उसके बाद नौकरी ना हो, पंक्चर लगाने शुरू कर दिए होंगे। मेहनत में तो हमेशा अजमत है ना। नहीं, ये नॉन मैट्रिक। अच्छा, ठीक है, ठीक है खुर्रम जमाल साहब, हम दुआ गो हैं कि आपके साथ कुछ अच्छे तजुर्बात भी हों सहाफत के हवाले से। और वैसे वाकई जो लोग मिसयूज़ करते हैं किसी भी कार्ड का, वो सहाफत का कार्ड हो या वो पुलिस की वो अपना नंबर प्लेट हो या किसी भी सरकारी इदारे का, जी हाँ, किसी भी, वो गलत है, वो कानूनन जुर्म है और उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। खैर बॉबी भाई हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे दरख्वास्त करते हैं कुछ हमें सुनाएं। और ज़रा सहाफ़ियों को भी मौसीकी की ज़रूरत होती है। आप अकेले अकेले लगे हुए आहिस्ता आवाज़ में सुने जा रहे हैं, हमें भी सुनाए क्या सुना रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है जो मैं सुना रहा हूँ अभी, तो पेश खिदमत है। जनाब माइक खोल दिया जाए। नए दिनों की मुसाफिरों को संभालना है, वफा से आसूदा साहतों को उजालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। वतन की अज़मत हमारी इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त, ये खाके पाकिस की हमारी अज़मत, हमारी अज़मत। नए दिनों की साथों को संभालना है, वफा से आसूदा साथों को उजालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। थैंक यू बॉबी, थैंक यू। भुट्टो साहब मैं ये सोच रहा था अभी कि आप आखिरी दफ़ा छुट्टियों पे कब गए थे? छुट्टी तो साफ ही होती नहीं है,
कोई छुट्टी नहीं होती है। ज़रूरत तो होती है ना, होती है। सहाफ़ी इंसान तो होता है। सहाफ़ी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ी जो है ना रियल काम करते हैं, 3-3 जॉब भी करते हैं। अगर किसी अखबार के अगर सहाफ़ी की बात करें तो उनका घर तब चलता है जब वो 2 से 3 जॉब करें। एक जॉब से कभी उनका घर नहीं चलता। ऐसी कम से कम सैलरीज है। वो जब घर जाते हैं तो बच्चा उनको देखता नहीं है, वो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनको बच्चों की फ़ीस, खाने पीने, उसमें वो रियल जो सहाफ़ी है लगा रहता है। जो सहाफ़त नहीं करते और कई काम करते हैं सहाफ़ी के साथ, मुख्तलिफ़ सियासतदानों, मुख्तलिफ़ इदारों, मुख्तलिफ़ बिल्डर्स की चमचागिरी और चाय पानी जो लेते हैं, वो खुश है। वो चप्पल पहन के आते हैं टूटी हुई, बाद में उनके आप पाँव के ऊपर लग्जरी किस्म के जूते और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगलों में शिफ्ट हो चुके होते हैं। बहुत सारे मिसालें मैं ऐसे दे सकता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं बखूबी जानता भी हूँ। मगर जो सहाफ़ी वो उनको छुट्टियाँ अपने इदारे भी दे देते हैं, क्योंकि वो फिर अपने मालकान और उन सब के लिए दूसरे काम भी करते हैं। ईमानदार आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। वो बहुत परेशानी के आलम में आज हम अगर पूरी दुनिया के अंदर सहाफ़त की जो फ्रीडम डे का मना रहे हैं, उस दिन एक अहद कर लें पूरे सहाफ़ी मिलके कि कम से कम हम सहाफ़ियों की छोटी सी काम कर लें। उनकी जो होता है मसला इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे अलमिया है कि सहाफ़ी कभी कभी तो अपने लिए छोटा सा इलाज भी नहीं कर सकता। हेल्थ इंश्योरेंस की दावेदार गवर्नमेंट तो होती है सहाफ़ियों की, मगर वो आज तक हो नहीं पाती। 71 साल बीत गए, जो हुकूमत आती है कि जी सहाफ़ियों के या मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे, वो नहीं होती। बहुत सारे इदारे खुद अपने लोगों की इंश्योरेंस नहीं कराते, हेल्थ पॉलिसी नहीं होती, उनकी सेफ्टी नहीं होती। सहाफ़ी मर जाता है तो उनके लिए कोई, उनकी बेवा, उनकी फैमिली के लिए कुछ नहीं होता। तो छुट्टी तो बहुत दूर की बात है कि उनके बुनियादी जब तक सहूलतें सहाफ़ियों को नहीं देंगे, मीडिया वर्कर को, तो वो इदारे भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मज़लूम तबका है, उसमें करप्ट लोग हैं, करप्ट लोग 5% हैं जिनको लोग पहचानते हैं, वो बदख्वार हो चुके हैं, वो बिल्डर भी बन गए, बहुत माफिया है। सर असद महमूद साहब हमारे साथ हैं, कर्नल रिटायर्ड सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? सर ठीक ठाक सर, आप बताएं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सर मुझे बताएं क्या कि जो हमारे मुल्क के सहाफ़ी हैं, क्या ये अपनी जिम्मेदारियां ठीक से अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर ना कुछ लोगों में हकीकत में देखा जाए कुछ अवेयरनेस आई है, कुछ लोगों के अंदर अपने हुकूक का ख्याल आया है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो कुछ हो रहा है ये गलत है, ये सिस्टम ठीक डिलीवर नहीं कर रहा, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि इसका क्रेडिट आप अपने मीडिया को दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दें, अपने प्रिंट मीडिया को दे दीजिए। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आज अगर कोई पाकिस्तानी महसूस करता है कि नहीं एट द एंड ऑफ दी टनल कुछ थोड़ी सी रोशनी नजर आती है, तो ये जरूर रखिएगा, याद रखिएगा कि सहाफत का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। अब ये बात करने की है कि सहाफी क्या अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ना, जैसे एक बहुत सारे दूसरे शोबे हैं, दूसरे इदारे हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे चीजें रेगुलराइज हुई पड़ी हैं। यहाँ पर इस तरह का वो चीजें आपको वो स्ट्रक्चर्ड नजर नहीं आती, वो रेगुलराइज नजर नहीं आती, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वो सहाफी भी जो अपने आप को डेफिनेटली किसी अखबार के साथ अटैच कर लेते हैं, ओके जी किसी मीडिया हाउस के साथ अटैच कर लेते हैं। अच्छा, फिर वो उनका एक अपना उस मीडिया हाउस का, उस अखबार का एक अपना माइंड सेट है जिसके हिसाब से वो चलना शुरू कर देते हैं। एट टाइम्स यू फील कि नहीं ये लोगों को अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर आपको एट टाइम्स फील होता है कि वो सदाकत, वो सच्चाई, वो सेंस नजर नहीं आती। हाँ, ये इससे तो जरूर आप कह सकते हैं कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बट बाय लार्ज मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर सहाफी बेचारे बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत पीछे हैं। पूरी दुनिया के सहाफियों का अगर आप एक्सपेरिमेंट करें या उनसे आप मुवाजना करें तो पाकिस्तानी सहाफी मेरा ख्याल है कि काफी पीछे हैं। माली लिहाज से भी कह सकते हैं और तालीमी लिहाज से भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाए और एक बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू रही। बाकी हमीद साहब जितनी परेशानियाँ हैं अल्लाह करे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मगर आज भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे जो नौजवान जो दोस्त हैं इनकी ख्वाहिश है कि वो सहाफ़त में आएँ, और डेफिनेटली आप आइए, आके काम कीजिए। इसमें एक इज़्ज़त वाला काम है और एक्चुअली आप एक सही पाकिस्तानी होने का जो एक जो फ़र्ज़ है वो आप अदा करने का मौका मिलता है आपको, आप बाकी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो खैर जनाब, हमारे शो का वक्त अपने अख्ताम की तरफ पहुँच चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी से आपसे कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।